दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं उत्तर प्रदेश राज्य से हूँ। मेरी स्कूली पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल में हुए, उसके बाद में इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी के लिए कोटा चला गया, लेकिन मार्च 2020 में अचानक देश में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद सारे क्लास बंद हो गए, फिर मैं कोटा से अपने घर अब चला आया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरे घर के बगल में एक अपार्टमेंट और इसी अपार्टमेंट से मेरी लव स्टोरी शुरू होती है। एक दिन सुबह के 7 बजे मैं अपने घर की छत पे जाकर पढ़ाई कर रहा था तो मेरी नजर उस अपार्टमेंट की एक बालकनी पे पड़ी जहाँ पे एक लड़की खड़ी थी। मैं अब उसे ही देख रहा था कि उसकी नजर मुझ पे पड़ी और वह बालकनी से अंदर चली गई। अगले दिन जब मैं सुबह छत पे उसी जगह बैठकर पढ़ रहा था तो फिर उसी बालकनी मैंने देखा कि वह ब्रश कर रही थी और ब्रश करते हुए फिर से उसकी नजर मुझ पे पड़ी और वह अंदर चली गई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह लड़की बालकनी में एक चेयर और बुक लेकर आए और वहां बैठकर पढ़ने लगी। मैंने पढ़ते हुए उसकी तरफ देखा, वो भी छुप छुप मेरी तरफ देख रही थी। थोड़ा देर बाद मैं छत से नीचे अपने रूम में चला गया और जब मैं कुछ समय बाद वापस छत पे आया तो देखा कि वह बालकनी में नहीं थी। अगले दिन मैं छत पे कोई बुक लेकर नहीं गया, मैं तो सिर्फ उसे देखने के लिए छत पे खड़ा था। वह आधे घंटे बाद चेयर और बुक लेकर बालकनी में आई। मैं मुस्कुराते हुए उसी की तरफ देख रहा था और वह मुझसे नजरें चुराकर बुक पढ़ने लगी। लगभग 1 घंटे से मैं छत पे ही घूम रहा था और उसे देख रहा था। वो भी कभी मेरी तरफ देखती और फिर वापस बुक पढ़ने लगती। थोड़ी देर बाद एक छोटा सा बच्चा उसके पास आता है, शायद उसका छोटा भाई होगा, और उसका हाथ पकड़कर अंदर जाने को कहता है। वह चेयर उठाकर अंदर जाने लगी, लेकिन जाते हुए उसने मेरी तरफ देखा और मैंने तुरंत अपना हाथ उठाकर बाय का इशारा किया और वह मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। उस रात मैं सिर्फ उसके बारे में ही सोचता रहा। जब वह मुझे देखकर मुस्कुराई थी तो उसकी मुस्कुराहट मेरी आंखों में कैद हो गई। मैं जब भी आंखें बंद करता उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे आंखों के सामने आ जाता है। मैंने सोचा कि सुबह उससे बात करने की कोशिश करूंगा। सुबह मैं जल्दी उठकर थोड़ा तैयार होकर एक बुक लेकर मैं छत पे चला गया और उसका इंतजार करने लगा। 7 बजे वह बालकनी में आई। मैंने उसे ठीक का इशारा किया और उसने भी ठीक का इशारा किया। मेरी दिल की धड़कनें थोड़ा तेज हो गई, लेकिन तब भी मैंने हिम्मत करके उससे इशारों में पूछा कि क्या हम दोनों फ्रेंड बन सकते हैं। तो जवाब में उसने अपना सिर हिलाकर हाँ का इशारा किया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे मैं क्या करूं। थोड़ी देर सोचने के बाद मैं तुरंत छत से नीचे गया और एक क्रिकेट की गेंद लेकर आया। एक कागज पे मैंने अपना मोबाइल नंबर लिखा और उस गेंद में लपेटकर उसकी बालकनी में फेंक दिया। उसने गेंद को उठाया और मेरा मोबाइल नंबर देखा और फिर मैंने उसे इशारों में कहा कि ये मेरा नंबर है, तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो। मोबाइल नंबर वाले कागज को वह अपने बुक में छुपाकर अंदर चली गई। अब मैं तो सिर्फ उसके कॉल का इंतजार कर रहा था। आखिरकार रात के 9:30 पे एक कॉल आया और मैंने कॉल उठाया, लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आई। तो अब मैं समझ गया था कि ये उसी का नंबर है। उसने कहा, मैं वही बोल रही हूँ जिसको आज आपने अपना नंबर दिया। तो फिर मैंने कहा, मैं तो पहले ही समझ गया था कि आप वही हो। हम दोनों ने आधे घंटे तक बातें किया। मैंने उसके बारे में पूछा। उसने अपना नाम रश्मिता बताया और वह 12th क्लास में थी। हम दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने बारे में बताया और यही से हमारी लव स्टोरी की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, आपको ये साइलेंट लव स्टोरीज इन हिंदी हार्ट टचिंग कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको ये लव स्टोरी पसंद आई हो तो आप इसे अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।